गुड मॉर्निंग गाइस। एक्चुअली वैसे गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12 बजे के करीब और मैं जा रही हूँ रोड साइड अब फ्रेश वेजिटेबल्स लेने, क्योंकि घर में अभी कोई भी सब्जियां नहीं है। जैसा कि आपको पता है, मैं इंडिया से आई हूँ और यहाँ पे शोकन साहब रहते थे, वो अपना दाल छोलों से गुजारा कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने 10,000 स्टेप्स भी पूरे कर लूँ और फ्रेश वेजिटेबल्स प्लस कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आते हैं। तो चलिए चलते हैं वॉक पर। और यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने इसलिए पहना है हाई नेक, प्लस उसके ऊपर एक जैकेट ही डाला है, क्योंकि वॉकिंग करेंगे तो आई थिंक नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर, घर में ज़्यादा ठंड लगती है। सो प्लान में थोड़ा चेंज है, क्योंकि मेरे पास अभी लूज कॉइन नहीं है और वेजिटेबल लेते वक्त हमें लूज कॉइन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे शॉपकीपर नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे शॉपकीपर नहीं होते हैं जो हमें लूज पैसे दे। तो इसलिए पहले मैं जाऊँगी एंथेस्तो स्टोर, वहाँ से लूज कॉइन लेकर आती हूँ और एक पानी की बोतल लेके आती हूँ, उसके बाद चलेंगे हम। तो चलो। पानी ले लिया हमने 5 लीटर। फिल्टर वाटर मैंने रख दिया है और अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप बोल रही हूँ, नेक्स्ट काम पर, जो कि है सब्जियां लाना और अपने 10,000 स्टेप्स पूरा करना। क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो जाती है, तो फिर मॉर्निंग वाला वर्कआउट नहीं हो पा रहा है और फिर सारा दिन बैठे बैठे लैपटॉप के आगे थक जाते हैं, कोई फिज़िकल वर्कआउट नहीं होता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि कुछ तो फिज़िकल वर्कआउट हो। ये एक स्टॉल है जहाँ से मैं सब्जियाँ लेती हूँ और आज है शकरकंदी, ग्रेप्स, गोभी, लेटुस, आज काफ़ी सारी सब्जियाँ। एक बार मैं सॉर्ट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या लेना है। तो ये देखो, ये है मूली। मूली का भी तो मूला है प्रॉपर, और ऐसा नहीं है कि ये सूखी या ड्राई मिलेगी। अपने यहाँ इतनी मोटी मूली जनरली टेस्टी नहीं मिलती, ये बहुत जूसी मिलेगी, देखना। बट आई थिंक ये बहुत है। शक्कर मैंने लिया स्वीट पोटैटो, ब्रोकली प्लस शलगम। वैसे तो मोस्टली ऐसी शॉप्स पे सब्जियां 100 येन की होती है, बट जो 100 येन से ज़्यादा होती है उस पर लिखा होता है। जैसे ये 150 येन है, तो 150, 250, 350। अब हम 350 इसमें डाल देंगे और ये हम शॉप को क्लोज कर देंगे। जापान की बेस्ट चीज़ पता है क्या है? वो है ऑनेस्टी। ये लोग बहुत विश्वास भी करते हैं और लोग विश्वास तोड़ते भी कम है। आई डोंट नो रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ट्रस्ट का क्या डेफिनेशन है इनका, बट हाँ, पैसे में, दुकानदारी में, और कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है या आप कहीं रख के भूल गए हो, लॉस्ट एंड फाउंड वाले केस में ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। ये देखो, ये ऑनेस्टी। एकदम रोड के पास खेत है, फिर भी यहाँ पर कोई चोरी नहीं करता आपकी सब्ज़ी, कोई सब्जियाँ निकाल के नहीं ले जाता। वहीं अगर ये हरियाणा होता या पंजाब होता तो सब्जियां नहीं बचती। आसपास आने वाले देखते कि भाई लोग नहीं है, चलो भाई यहाँ से एक पत्ता गोभी निकाल लो, एक लेटुस निकाल लो, मूली निकाल लो। बट जापान में ऐसा नहीं है। तो इसी ऑनेस्टी की बात शायद मैं आपको पहले बता रही थी। रिलेशनशिप का नहीं पता, बट इस वाले पॉइंट में इनकी ऑनेस्टी लेवल प्रो मैक्स है, प्रो मैक्स। वो जो आपने ओपन शॉप देखी थी वो काफ़ी बड़ी थी, ऐसे आपको छोटी छोटी शॉप्स भी देखने को मिलेंगी। मोस्टली यहाँ पे कम ही सब्ज़ी मिलती है, क्योंकि ये देखो पूरे खेत में थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लगाई जाती है। जितना वो कंज्यूम कर लेते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, और जो उनका एक्स्ट्रा होता है वो इस स्टॉल में रख देते हैं। जो ये फ्रूट आप देख रहे हो ये है दाई दाई। ये कुछ ऑरेंज जैसा और अपने यहाँ मिलता है किन्नू, उस जैसा दिखता है, बट ये उससे बिल्कुल अलग होता है। ये स्पेशली जापान में विंटर्स में मिलता है। इसमें विटामिन सी बहुत सारा होता है और सर्दियों में इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। जापानीज़ लोग इसे बहुत खाते हैं और ये थोड़ा सा खट्टा टाइप्स होता है। ये देखो, ये पूरा खेत ही इसी से हुआ हुआ है। आप लास्ट वाले पेड़ भी देखेंगे तो वहाँ तक भी लगे हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा होता है, पता है, बहुत ज़्यादा। लास्ट में तो इस खेत की जो ऑनर है वो वैसे ही डोनेट करती रहती है हर कैंडिडेट को, जो भी आने जाने वाला तो उसको 5-10 5-10 वैसे ही दे देती है, क्योंकि ये बहुत
क्वांटिटी में होता है। अब तक जितनी शॉप भी देखी उन सब में कैमरा होता है, बट ये एक ऐसी शॉप है जिसमें कैमरा नहीं है। ये प्रॉपर खेतों की साइड जाकर है, तो ट्रस्ट लेवल आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कितना है। ये था मेरा सब्ज़ी लाने का रूट। अब बस यहाँ से मैं जाऊँगी घर वापसी, और 1 बज रहा है, ऑफिस का भी टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी टाइम अराउंड 10 o'clock हो गया होगा। तो इसलिए चलो वापस चलते हैं। अभी मेरे स्टेप काउंट हुआ है 3000 तक। अभी जब 3:30-4 बजे यूनिक्लो जाऊंगी तो ट्राई करूंगी कि उस टाइम भी मेरे 2-3 हज़ार स्टेप काउंट हो जाए, और फिर डिनर के बाद भी 1000 कर लूँगी, तो अप्रॉक्स 7 से 8 हज़ार हो जाएगा। मैं घर पहुंच गई हूँ, और अगर मैं स्टेप काउंट बताऊँ तो वो हुए हैं 3423। एक सेकेंड, लॉक हो गई है, और जब से मैंने इस पे कवर चलाया तो ये चलती नहीं है। हाँ, 2.65 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया है, और 163 कैलोरीज बर्न की है। ऑन एन एवरेज मुझे 500 कैलोरीज बर्न करनी चाहिए, क्योंकि मैं एज पर माई हाइट ओवर वेट हूँ। बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके करेंगे। अगर आज ही एकदम से मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं शादी में बिजी थी, तो कोई ज़्यादा वर्कआउट हुआ नहीं है, और अगर मैंने आज ही ज़्यादा स्टार्ट कर दिया तो मुझे पक्का पता है मैं कल नहीं करूँगी। तो इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। और अब मैं करूँगी लंच में मेरा रहेगा सैलेड, जिसमें मैं खाऊंगी शलगम, जो मैं फ्रेश लाई हूँ फार्म से। वैसे तो मुझे पैदल जाना था, बट बारिश आ रही है और थोड़ा जल्दी पहुंचना है, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैं साइकिल से जा रही हूँ। तो साइकिल को लगाते हैं, सॉरी बैटरी को लगाते हैं। ये बोतल यहाँ क्या कर रही है? लाइट भी बंद कर देते हैं। ओह, गैस इसकी रह गई, सॉरी, गैस बोल रही थी। लेट्स गो। और अभी बारिश भी रुकी हुई है, तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो बेटर है, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर से बारिश है, इसलिए साइकिल से जाना बेटर ऑप्शन। ऑल सेट है, डन, बस चलते हैं। जो वो आपको मॉल दिख रहा है ना, मुझे उस मॉल के से भी आगे जाना है, काफ़ी लग जाएगा साइकिल पे आधा घंटा, और हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। मुझे लगा था सुबह की तरह थोड़ी गर्मी होगी, बट शाम होते होते तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। बाकी व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बारिश हुई थी तो सब कुछ ऐसा लग रहा है फ्रेश एकदम। सो विंटर वेकेशंस आ रही हैं, और हम लोग जा रहे हैं बहुत ही ठंडी वाली जगह पे, जहाँ पे प्रॉपर स्नोफॉल होने वाला है। तो इसलिए हम आए हैं थोड़े बहुत शॉपिंग करने, जिसमें हमें चाहिए होगी वुलन सॉक्स, और अंदर से हमें चाहिए होंगे इनर, और दूसरा हमें चाहिए होगी वाटर रेजिस्टेंस वाली जैकेट, जैसे कि हमें ठंड ना लगे। तो हंट शुरू करते हैं। पहले तो हम सोच रहे हैं कि ये पेयर ही ले लें, वुलन सॉक्स है और ऊपर तक भी काफ़ी लंबी भी हैं, तो गर्म ही रहेगी, तो इसको तो बकेट में डाल लेते हैं।
ये शूज़ इतना हार्ड है, दब भी नहीं रहा आगे से। यहाँ पे सॉफ्ट है, यहाँ तक जहाँ तक अपना पैर आएगा उसके पास बहुत हार्ड है। यहाँ पे शूज़ की वैरायटी बहुत अलग अलग है, बट ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग शूज़ यूज़ होने वाले हैं। जैसे अपना डीकैथलॉन काइंड ऑफ होता है, वैसे ये भी है। ये वर्कर्स के लिए प्लस हैकिंग ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है। ऑरेंज जूते के साथ, ऑरेंज जैकेट के साथ ये ऑरेंज जूते ले लेती हूँ। ले सही लगेगा, एकदम नारंगी बना देंगे तेरे को। नारंगी नहीं पता कैसे लगेंगे, रगड़ाई करने वाले आते हैं जो वैसा लगेगा। यही कह रही थी मैं, रेड कलर में स्मार्ट भी लग रही है। अंदर देखो भाई कितनी गर्म है। और आई थिंक इसके नीचे इनर पहन के उसको कुछ नहीं पहनना पड़ेगा। महंगी भी तो है, कितने की है? 78 अच्छा, फिर इतने की तो आती है जनरली। लेकिन अच्छी है, ग्रेड 4 है। शोगन साहब सेंटा क्लॉज बनने की तैयारी में। सेंटा क्लॉज ये क्या है भाई? हैवी तो बहुत ज़्यादा ही है। जो भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्या है? बस अब तो शोगन साहब यही लेंगे, इतनी वो है तो है ना टेक्नोलॉजी इसमें। प्लीज देखना कितना अंदर से। ठीक है, अंदर से लेट्स ट्राई। शो में जेन्युइन रिव्यू देती हूँ। स्मार्ट लग रही है एक नंबर, बट थोड़ा मोटा लग रहा है जैसे उसमें लगता है ग्रे जैकेट में। लेकिन ग्रे में तो बहुत टाइट हो जाता हूँ मैं, कंफर्टेबल रहता है इसमें। देख वैसे अच्छी लग रही है, स्मार्ट लग रही है। वीडियो में भी एक नंबर आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा मोटा भी लग रहा है। शीशा का इनका शीशे उधर लास्ट में। और क्या रह गया? जैकेट देखनी रह गई। जैकेट तो देख लिया आई थिंक, है ना? वुमेन सेक्शन है यहाँ से। हर बार मेन सेक्शन में से उठा के बोल देता है ये ले ले ये ले ले। ये ले ये ले। अच्छी लग रही है ना? कुछ अलग भी लग रहा है। पकड़ना एक मिनट। ये ले ले, सही रहेगी एकदम। प्रॉपर ट्रैकिंग वाइज भी सही लग रही है ना? प्रॉपर बेल्ट हुई है इसमें। गरम है अंदर से। हाँ, हीट भी है वो। बट ये कैसा कलर है इसके साथ? कुछ नहीं जाएगा, जैकेट टॉप कुछ तो नहीं कुछ भी नहीं जाएगा। जाएगा। ब्लैक कलर की ले ले, इसमें वो ज्यादा ब्लैक या ब्लू भी अच्छे हैं। ये गॉगल्स, गॉगल्स तो बहुत आ गए पहले ही। और क्या क्या? हाँ मेरी ये, हाँ मेरी ऊपर वाली, हाँ, और ये डन। जापान में आपको मोस्टली आइटम्स पे प्राइस नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको प्राइस सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले होता मिलेगा, बट आइटम्स पे प्राइस नहीं होता जापान में। ये बात आप नोटिस करना, चाहे दूध से लेकर ये चीज़ें हो, कुछ भी हो, इन पे प्राइस नहीं होता है। तो एक ये जैकेट थोड़ी पसंद आ रही है, बट ये ब्लैक कलर है। मैं सोच रही थी कुछ रेड या ब्लू में मिले, स्मार्ट लगे। ब्लैक थोड़ा कॉमन सा कलर है ना, और जापानीज पहनते भी बहुत है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो यूनिक नहीं दिखेंगे, थोड़ा रिजेक्ट। शोगन साहब को ये पसंद आ रही है, बट मैं इसमें मोटी लग रही हूँ, फ्लफी फ्लफी लग रही हूँ, फ्लफी फ्लफी। सो देख, वो वीडियो में ब्लू कलर कितना अच्छा आ रहा है, और वहीं ये ब्लैक कलर, तो मज़ा नहीं आ रहा। आई थिंक शायद दूर से ज़्यादा अच्छी लगी। ओके ओके है, ओके ओके। सो बड़ी ही निराशा के साथ हम घर जाते हुए, क्योंकि हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, तो इसलिए जो पसंद आया उसमें साइज़ नहीं आया। घर चलते हैं। अगर हस्बैंड जी ज़्यादा खुश होंगे तो वो हमें रामेन भी खिला सकते हैं। देखो कंफर्ट लेवल कितना है। ये पेन टंगी हुई, इसको अंदर से देखना है तो उन्होंने वो भी करके दिखाया हुआ है कि आपको कष्ट ना हो। अब तो मैंने सुना ये इंडिया में भी आ गया ऑटोमेटिक यूनिक्लो का पूरा सिस्टम। पहले था इंडिया में, साकेत वाले में तो नहीं था। अच्छा, और यहाँ रेस्टोरेंट भी जापानीज स्टाइल है, इधर बैठते हैं।
ये हम लोगों का फेवरेट अड्डा है रामेन खाने का। और आज हम टेबल पर न बैठ के जापानीज स्टाइल में खाने वाला है। ओह अच्छा, ये भी दिया हुआ है क्या? इवन तो शू रखने का स्पेस भी दिया हुआ है, आमने सामने बैठेंगे। वैसे उधर सही है, उधर टेक लगाने का भी है ना। हाँ, तो मैं बता रही थी ये हमारा रामेन खाने का फेवरेट अड्डा है, बेस्ट रामेन है। हम एटलीस्ट जहाँ हम रहते हैं वहाँ की तो बेस्ट है। और जापानीज़ कल्चर भी बता देती हूँ। स्टार्टिंग में आपको ये टिश्यू मिलते हैं, वेट टिश्यू। इससे आप अपने हाथ और मुंह दोनों क्लीन कर सकते हो। कहते हैं इससे थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है। और ये है ग्रीन टी। यहाँ पे सर्दियों में भी बहुत ठंडी ग्रीन टी पीते हैं। अगर आपको दिख पा रही होगी तो इसमें आइस है। बाकी कैमरा आई थिंक कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट इसमें आइस है। और गला नहीं खराब होएगा अब? कल रात को तो दवाइयाँ लेते फिर रहे थे। इसमें कौन सी बर्फ है? हाँ, और क्या है ये? अभी मैं वही तो बता रही थी कि सर्दियों में भी ये ठंडी पीते हैं, बट ये बेस्ट लगती है रामेन के साथ। गरम गरम रामेन और एकदम ठंडी ग्रीन टी, बेस्ट कॉम्बिनेशन। इंडिया जाके मैंने 2 महीने में इतना फास्ट फूड नहीं खाया जितना इस बंदे ने 10 दिन में खाया है ना। मेरे से डबल खाया। बट जापान आके रामेन की रिक्वेस्ट सबसे पहले मैंने रखी, क्योंकि मुझे अब जापान वाले फूड से ज़्यादा प्यार हो रहा है, ये मैंने रियलाइज़ किया। इंडिया जाके मुझे बिल्कुल क्रेविंग नहीं हुई कि मैं ये खाऊं वो खाऊं। हाँ, डोसा मैंने ज़रूर खाया बाहर का, क्योंकि डोसा यहाँ मिलता नहीं है ऑथेंटिक। वैसे इंडियन रेस्टोरेंट में मिलेगा, बट ऑथेंटिक वाला नहीं मिलेगा। और आज मेरा तीसरा ही दिन है और मैं बाहर खा रही हूँ। ये तो ग्योजा के साथ मेरे को सबसे सही लगता है, एक तो ये क्या बोलते हैं इसको, सोया सॉस। सोया सॉस, सही लगता है, नाम नहीं पता है। और ऊपर से ये लाल मिर्च पूरा हाँ। तेल में डूबी हुई है, देखो ये तो बेस्ट है इनकी चटनी, बेस्ट। एक नंबर लगती है। इसके साथ पूरे तीखे हो जाते हो। और इसमें ये विनेगर वगैरह सब डालते तो इतनी इफेक्ट नहीं करती है ना। हाँ। सो ये है रामेन प्लस ग्योजा। और अब हम खा रहे हैं मस्त बाहर बारिश का व्यू लेते हुए, एंजॉय करते हुए। क्योंकि हमें घर जाना था बट बारिश आ गई, तो हमने सोचा थोड़ा स्टे कर लेते बीच में, ताकि बारिश भी रुक जाए और हमारा डिनर भी हो जाए। ओ, ये हवा कैसे चल पड़ी? कल है ना, बहुत तेज हवा है कल। अच्छा, तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर।